शादी करके जब मोनिका पहली बार ससुराल आई तो राजू को पति के रूप में पाकर उसके सारे सपने चूर चूर हो गए, क्योंकि उसके पति राजू का रंग काला था और कद नाटा था और मोनिका से उम्र में भी काफ़ी बड़ा था। मोनिका ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी पर खूबसूरत बहुत थी। मोनिका ने हैंडसम फिल्मों में हीरो जैसे पति की कल्पना की थी, लेकिन मोनिका के सोच के विपरीत उसके पति का रंग रूप था। राजू सीधा साधा इंसान था। वह मोनिका से बहुत प्यार करता था। मोनिका को खुश करने के लिए रोज़ नए नए उपहार लाता था। मोनिका मुंह फुलाकर तोहफे को एक तरफ रख देती थी और हमेशा तनाव में रहती थी। मोनिका अपने पति के साथ घूमने में भी शर्म करती थी। मोनिका तो अपने देवर अमित पर बहुत फिदा थी। पहली नज़र में ही वह उसकी दीवानी हो गई थी। अमित और मोनिका की उम्र में भी ज़्यादा फर्क नहीं था। उसको लगने लगा था कि उसके सपनों का राजकुमार तो अमित ही है। राजू की नई नौकरी लगी थी, जिससे उसे बहुत कम ही फुर्सत मिलती थी। अक्सर वह घर से बाहर ही रहता था। ऐसे में मोनिका को अपने देवर अमित का साथ बहुत भाता था। मोनिका अपने देवर के साथ खूब हंसी मजाक करती थी। अपने देवर को रिझाने के लिए वह उसके आसपास ही बनी रहती थी। जानबूझकर वह साड़ी का पल्लू सरका कर रखती थी। अमित भी भाभी को चोर निगाहों से घूरता था। ऐसा देखकर मोनिका खुश हो जाती थी। वह चाहती थी कि उसका देवर उसके साथ छेड़छाड़ करे, मगर लोग लाज के डर और घबराहट के चलते अमित ऐसा कुछ नहीं कर पाता था। अपने देवर की तरफ से कोई पहल ना होते देखकर मोनिका अमित के और करीब आने लगी। वह उसका खूब ख्याल रखने लगी थी। बातों ही बातों में वह अमित को छेड़ देती थी। कभी उसके बालों में हाथ फिराती तो कभी उसके बदन को सहलाती, तो कभी चिकोटी काटकर वह खिलखिलाने लगती, तो कभी उसके हाथों को अपने सीने के ऊपर रखकर कहती, देवर जी देखो ना, मेरा दिल कैसे धक धक कर रहा है। जवान और खूबसूरत भाभी को ऐसा करते ही अमित के अंदर बिजली के तार झंझना उठते। उसके तन मन में आग सी लग जाती थी। वह भला कब तक खुद को रोके रखता। धीरे धीरे वह भी खुलने लगा और अमित अपनी भाभी के करीब आता चला गया। देवर भाभी में इतना प्यार हो गया कि दोनों एक दूसरे को खाना खिलाने लगे। एक दिन वे दोनों घर पर अकेले थे। मोनिका की सास मंदिर गई थी और उसका पति ड्यूटी पर था। अमित और मोनिका के लिए ये सही समय था दोनों को एक होने का। दोनों को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो कमरे में जाकर आपस में हम बिस्तरी कर ली। मोनिका भी खुश थी देवर को पाकर। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हर रोज़ नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।